आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं, यह कहानी सच भी हो सकती है। इसकी सच्चाई के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप अपने बुजुर्गों से पूछे जो गांव में रहते हैं। यह कहानी उसे समय शुरू होती है जब बिजली का आविष्कार तो हो गया था, पर वह ज्यादा दूरी तय नहीं कर पाई थी। मतलब हर जगह पहुंच नहीं पाई थी। आज तो हर जगह बिजली पहुंच चुकी है। तो उसे समय गांव में कुछ ऐसे जीव के बारे में बात की जाती थी जिन्हें छलावा कहते हैं। छलावा एक ऐसा जीव था जो किसी का भी रूप धारण कर सकता था, इंसान, जानवर, पक्षी, आपके किसी अपने या किसी भी जीव का, और वह इंसानों को अपनी बातों में उलझा कर ले जाता था और मार देता था। इसकी दो ही पहचान थी, एक तो इसके पाँव उल्टे होते थे और दूसरा यह मुंह के साथ साथ नाक से भी बात किया करता था। कुछ लोगों के लिए यह अच्छा दोस्त भी साबित हुआ, पर जब भी लोग इसकी बात करते हैं तो इस खतरनाक ही बताया जाता है। यदि आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग हो तो उसे इसके बारे में पुष्टि करें, जैसे मुझे मेरे बुजुर्गों ने कहानी सुनाई थी। यह बात है 1997 की। उस टाइम फोन नहीं थे और बिजली की भी इतनी सुविधा उपलब्ध नहीं थी, तो रात को लोग लैंप या टॉर्च का ही इस्तेमाल किया करते थे। और तब गांव में शौचालय नहीं थे, खुले जंगल में ही जाना पड़ता था, तो लोग एक दूसरे का सहारा बनते थे यदि रात को किसी को शौचालय जाना हो। एक बार की बात है, दो दोस्त थे, रामू और श्याम। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे, एक ही गांव के थे, पर उनके घर थोड़ा दूर था। दोनों इतने अच्छे दोस्त थे कि शौचालय भी साथ ही जाया करते थे। सुबह जो पहले उठता वह दूसरे को उठाकर अपने साथ ले जाया करता था। दोनों सुबह 4 बजे उठते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि रामू आधी रात को श्यामू के घर आया, बोला भाई चल शौचालय चलते हैं। श्यामू नींद में था, बोला समय क्या हो रहा है। रामू ने कहा सुबह होने वाली ही है। अब श्यामू ने भी ज्यादा नहीं सोचा, वह भी उसके साथ चल दिया। अब रामू आगे आगे चल रहा था और अंधेरे में भी बहुत तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा था। श्यामू रामू से बोला, रामू अगर मुझे साथ लाया है तो फिर आगे क्यों भाग रहा है, साथ में चलते हैं। क्या प्रेशर ज्यादा तेज आ रहा है? रामू ने कोई जवाब नहीं दिया। श्यामू रामू को ऐसे देखकर थोड़ा घबरा गया, उसे थोड़ी घबराहट सी हुई। उसने कहा ठीक है, तो तू अकेला ही चला जा, मैं वापस चला जाता हूँ, जल्दी होकर आ जाना। तब रामू रुका और उसकी तरफ मुंह करके बोलना शुरू किया, नहीं नहीं, तू भी मेरे साथ चल। जब श्यामू ने रामू की वह आवाज सुनी तो उसके पैरों से जमीन निकल गई। फिर भी श्यामू ज्यादा घबराए नहीं, वह समझ चुका था कि यह उसका दोस्त नहीं है और अभी सुबह होने में बहुत ही ज्यादा समय है। अगर वह डरेगा तो वह छलावा उसे मार देगा। श्यामू ने जल्दी से टॉर्च जलाई और चलते चलते वह गिरा दी ताकि उसके पाँव देख सके और उसे यह कंफर्म हो जाए कि वह कौन है। श्यामू ने जैसे ही उसके पर देखें तो श्यामू डर के मारे पसीने पसीने हो गया। अब वह आधे रास्ते आ चुके थे घर से दूर जंगल की ओर जाते हुए। रामू अभी भी बहुत तेजी से जंगल की ओर बढ़ रहा था, पर श्यामू के पैर कांप रहे थे और उसे डर था। अगर उसे छलावे को पता चला कि श्यामू घबरा गया है तो वह उसे मारने की कोशिश करेगा और मार भी देगा। श्यामू ने घबराती हुई आवाज में रामू से कहा, भाई जंगल के अंदर ज्यादा नहीं जाएंगे, तुम बाहर ही हल्के हलों में भी यही रास्ते में हल्का हो लेता हूँ, मुझसे अब रुका नहीं जा रहा। रामू बोला, नहीं नहीं, हम जंगल के अंदर तक ही जाएंगे। श्यामू ने थोड़ी सी दूर आगे चलकर सूखी घास ढूंढी ताकि आग जला सकें। उसकी जेब में एक माचिस थी जिससे उसने आग जलाई और उस आग को लेकर उस छलावे के पीछे थोड़ी दूर तक भागा और वह छलावा गायब हो गए। श्यामू फिर वहां से अपने घर को ऐसे भागा जैसे हवा और अपने घर आकर किवाड़ बंद कर लिए। सुबह जब असली रामू आया तब भी उसने उससे मिलने से मना कर दिया। वह इतना डर चुका था कि मानो उसे नया जीवन दान मिला हो। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, पर यह सिखाती है कि जब तक तुम्हारे अंदर जान है तब तक तुम्हें प्रयास करना चाहिए।
हर मुसीबत से लड़ने का शामू अगर थोड़ा और घबराता या डर के मारे भाग जाता तो शायद जल्दी मारा जाता। बहादुरी इसी में थी कि पहले खतरे को भगाया जाए ताकि वह उसका पीछा ना कर सके। लोग सिर्फ इस कहानी समझते हैं, पर मैं मानता हूं वह चीज आज भी है। वह वहां रहती है जहां आज भी रोशनी नहीं पहुंचती। यह कुछ ऐसे गांव है जहां आज भी बिजली की सुविधा उतनी अच्छी नहीं है। दिल्ली जैसे बड़े शहरों में भी कुछ ऐसी जगह है जहां आज भी रात को घना अंधेरा होता है। लोगों को लगता था कि सिर्फ कहानी है, पर उन जीवों ने इंसानों के बीच रहना सीख लिया, लाइट का उपयोग करना सीख लिया। आज भी अंधेरों में निकलते हैं। कुछ अच्छे भी है, कुछ बुरे भी। इस दुनिया में सब कुछ है जो आपने सुना है, क्योंकि किसी न किसी ने तो देखा होगा। पर कुछ किताबी कीड़े यह सोचते हैं यह सिर्फ एक भ्रम है। कुछ लोग कहते हैं कि विज्ञान सबसे बड़ा है, पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, विज्ञान ने हाल ही में यह पता लगाया है कि सूरज भी किसी के चक्कर लगाता है। और जब मैं 2017 to 18 में मैं कॉलेज किया था, तब तक भी विज्ञान को यह नहीं पता था कि सूरज भी किसी के चक्कर लगाता है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।